आज के टॉपिक में हम समझेंगे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। एक्ट है जो 2007 में आया था। ये एक्ट कवर करता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। पूरे भारत में लगता है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, एंड ऑल्सो अप्लाइज टू सीनियर सिटीजन टू सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया के बाहर रहते हैं पर इंडियन सिटीजन है उनको भी लगता है। डेफिनेशंस में पढ़ेंगे। चिल्ड्रंस का मतलब क्या है? सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, पर माइनर नहीं होने चाहिए। मेंटेनेंस का मतलब है प्रोविजन फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंट, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। माइनर वो 18 ईयर एज। पेरेंट्स का मतलब फादर और मदर, बायोलॉजिकल हो, अडॉप्टेड हो, स्टेप हो, जो मर्जी हो। सीनियर सिटीजन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंसेस्टर, सेल एक्वायर, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इवन राइट इंटरेस्ट भी हो उस प्रॉपर्टी में तब भी। रिलेटिव में कोई भी लीगल हायर उन चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे नहीं होते पर वो एक लीगल हायर है जो कि माइनर नहीं है एंड इज इन पोजेशन ऑफ वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी देयर प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर है। वेलफेयर मीन प्रोविजन ऑफ फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर्स, अदर एमिनिटीज नेसेसरी फॉर सीनियर सिटीजन। ये एक्ट ओवरराइडिंग इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है। किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो पर ये एक्ट पहले माना जाएगा। प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल हैव द इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट contained in any other enactment other than this act, or any instrument having effect by virtue of any enactment other than that। तो कहीं भी कुछ लिखा हो, इंस्ट्रूमेंट तो सेल डीड रजिस्टर करा जो वो भी कैंसिल हो जाएगा अगर इस एक्ट में जजमेंट पास हो जाता है। तो ओवरराइड इफेक्ट है, सारे एक्ट को ओवरराइड करता है। ये सुप्रीम एक्ट हो गया। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन इंक्लूड्स पेरेंट्स हु इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। तो वो सीनियर सिटीजन, वो पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन मतलब 60 से ऊपर। पेरेंट्स मीन्स सीनियर सिटीजन हो या ना हो, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते, उनके पास इनकम नहीं है या उनके पास इतनी एसेट नहीं है जिससे कि वो अपने आप को मेंटेन कर पाए। शैल मेक एन एप्लीकेशन, उनको एप्लीकेशन देंगे अगेंस्ट वन और मोर ऑफ हिज चिल्ड्रन। अपने एक से एक हो या 2 चिल्ड्रन हो, 3 चिल्ड्रन हो, सबके अगेंस्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं और माइनर नहीं होने चाहिए। अगर चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है तो उसका जो रिलेटिव है जिसके पास हक है उस प्रॉपर्टी का और उसको जो प्रॉपर्टी मिलेगी मरने के बाद, उससे ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड रिलेटिव टू मेंटेन सीनियर सिटीजन एक्सटेंड टू द नीड ऑफ सच सिटीजन सो दैट दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। एनी पर्सन जो रिलेटिव है ऑफ सीनियर सिटीजन जिसके पास सफिशिएंट मींस है शैल मेंटेन सीनियर सिटीजन प्रोवाइडेड उसको उससे प्रॉपर्टी मिलेगी उनके मरने के बाद, या उसके पास उनकी प्रॉपर्टी है तो उनको पालन करना पड़ेगा। आगे चले। एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस कौन कौन एप्लीकेशन? सीनियर सिटीजन पेरेंट्स दे सकते हैं और बाई चांस वो सक्षम नहीं है, फिजिकल डिसेबल्ड है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके रिसोर्सेज नहीं हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद कर सकती है जो कि लाइक एनजीओज है, वॉलंटरी सोसाइटीज, एनजीओ सोसाइटी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश फ्रॉम टाइम टू टाइम। इवन ट्राइब्यूनल में टेक कॉग्निजेशन सुमो मोटो भी डायरेक्शन दे सकते हैं। ट्राइब्यूनल ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, जब प्रोसीडिंग चल रही होती है ड्यूरिंग द पेडेंसी, कैन ऑल्सो ग्रांट इंटरमिम मेंटेनेंस कि अभी इंटरमिम मेंटेन दे दो, बाद में डिसाइड कर लेंगे। जो एप्लीकेशन फाइल करा जाता है फॉर मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस एज वेल एज एक्सपेंस प्रोसीडिंग, जो खर्चे हो इनके, उसको 90 दिन के अंदर डिस्पोज करना पड़ता है। प्रोवाइडेड ट्राइब्यूनल में एक्सटेंड once for maximum period 30 days in exceptional circumstances। तो 90 दिन और एक महीना एक्स्ट्रा मतलब 120 दिन में उनको डिसाइड करना पड़ेगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस may be filed against one or more person provided such children or relative may impede other person liable to maintain parents in application for maintenance। where maintenance order is made against more than one person और उनमें से एक मर जाता है तो दूसरा ये नहीं बोल सकता वो मर गया तो मैं भी नहीं दे रहा, उसका चलता रहेगा।
ये कब से लगेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. सो अगर चिल्ड्रन या रिलेटिव ऑर्डर के बाद अगर नहीं पे करते तो ट्राइब्यूनल हर ब्रीच ऑफ ऑर्डर पर उनको एक वारंट इशू करेगा फॉर लेविंग द फाइन, और उनको सेंटेंस, उनको जेल भेजा जाएगा अगर वो होल या पार्ट ऑफ मेंटेनेंस पे नहीं करते, टू द प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 month और until payment is made whichever is earlier. और ये वारंट जब तक इशू नहीं होगा जब तक कि एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल टू लेवी सच अमाउंट इज मेड विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ विच इट बिकम ड्यू. सो अमाउंट ड्यू हो गया, मेंटेनेंस ड्यू हो गया और पे नहीं करा अभी तक, तो उनको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, और फिर उसको नोटिस दिया जाएगा कि आप ऑर्डर होने के बाद भी आप पेमेंट नहीं कर रहे, फिर उसके बाद वारंट इशू करा जाएगा. ऐसे वारंट डायरेक्ट इशू नहीं करा जाएगा. किधर अप्लाई कर सकते हैं? एप्लीकेशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डाल सकते हैं जहाँ पर चिल्ड्रन और रिलेटिव रहते हैं, जहाँ पर वो खुद रहते हैं. जैसी उनको एप्लीकेशन मिलेगी, ट्राइब्यूनल शैल इशू अ प्रोसेस फॉर प्रिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड रिलेटिव. उनको बुलाया जाएगा, उनकी अटेंडेंस मार्क करी जाएगी, एंड ट्राइब्यूनल विल हैव द पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एज प्रोवाइडेड इन CRPC. जितने भी एविडेंस होंगे उस प्रोसीजर से रिलेटेड शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन रिलेटिव अगेंस्ट whom द ऑर्डर हैज बीन मेड शैल बी रिकॉर्डेड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड. और अगर ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाई द चिल्ड्रन एंड रिलेटिव अगेंस्ट whom ऑर्डर इज मेड इज विलफुली अवॉइडिंग द सर्विसेज, नहीं आ रहे और जानबूझ के निगलेक्ट कर रहे हैं, देन एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास हो सकता है. व्हेन चिल्ड्रन एंड रिलेटिव बाहर भी रहते हैं तो समन इशू हो सकते हैं बाहर भी. ट्राइब्यूनल बिफोर हियरिंग एन एप्लीकेशन पहले वो कॉन्सिलेशन ऑफिसर को भेज सकते हैं. कॉन्सिलेशन ऑफिसर फैक्ट्स फाइंडिंग करेगा 1 महीने के अंदर अंदर, और अगर आपस में सेटलमेंट हो जाती है ट्राइब्यूनल शैल पास एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट. फिर ट्राइब्यूनल विल ऑल जब एप्लीकेशन जब इंक्वायरी होल्ड करता है शैल फॉलो सच समरी प्रोसीडिंग एज ई डीम फिट. जो इंक्वायरी उनको लगता है वो उस हिसाब से ट्राइब्यूनल के पास पूरी पावर दी गई है. ट्राइब्यूनल विल हैव अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एविडेंस ऑन नोट, प्लस enforcing the attendance of witness, compiling the discovery and production of document, material object, and for such other purpose is deemed to be a civil court. Cognizant offense, notwithstanding anything contained in CRPC, every offense shall be cognizable and bailable. इस एक्ट में जो भी ऑफेंस होगा कॉग्निजेबल होगा, बेलेबल होगा. An offense shall be tried summarily by the magistrate. Jurisdiction of civil court is barred now. No civil court have a jurisdiction in respect of any matter to which this provision of this act applies. तो इस एक्ट में जो भी प्रोविजन लगे सिविल कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा. No injunction shall be granted by any civil court in respect of anything which is done or intended to be done under this act. अगर चिल्ड्रंस रिलेटिव मेंटेनेंस नहीं करते, उनको निगलेक्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं कि हम मेंटेन नहीं करेंगे, देन ऑर्डर सच चिल्ड्रन और रिलेटिव टू मेक मंथली अलाउंसेस. ना मैक्सिमम मेंटेनेंस जो लिखी हुई है इसमें एक्ट में 10,000 रुपये पर मंथ है. अगर कोई भी फैक्ट्स बाद में पता चलता है कि गलत रिप्रेजेंटेशन हुई थी, मिस्टेकन ऑफ फैक्ट्स है या कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए तो ऑर्डर्स में ऑल्टरेशन भी हो सकती है. और इवन वेयर इट अपेयर्स टू ट्राइब्यूनल कि इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, कोई सिविल कोर्ट में ऑर्डर पास हो जाता है, देन ऑर्डर जो इज द पास हुआ शैल बी कैंसिल और वेरिड आराम से अकॉर्डिंगली प्रोविजन दिया हुआ है. मेंटेनेंस ऑर्डर कैसे इन्फोर्स करा जाए? कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस प्लस एक्सपेंस प्रोसीडिंग का जो ऑर्डर है शैल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, एंड सच ऑर्डर मे बी इन्फोर्स बाय ट्राइब्यूनल इन एनी प्लेस वेयर पर्सन अगेंस्ट whom इट इज मेड. पर्सन कहीं भी रहता हो तो ऑर्डर इन्फोर्स हो सकता है.
मेंटेनेंस ऑर्डर शैल बी सेम फोर्स इफेक्ट एज ऑर्डर इज पास अंडर सीआरपीसी। तो जैसे ऑर्डर सीआरपीसी में पास होते हैं, ऐसे जो भी ऑर्डर इसमें पास आएगा सेम इफेक्ट होगा जो सीआरपीसी में इफेक्ट आता है। कि ऑप्शन क्या है रिगार्डिंग मेंटेनेंस सर्टेन केसेस। सो नॉट वेस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, कुछ भी कंटेन, कुछ भी लिखा हो सीआरपी से, उससे मतलब नहीं है। वेयर सीनियर सिटीजन पेरेंट्स इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस and also entitled for maintenance under any other act. For example, CRPC में 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, तो एक ही एक्ट में क्लेम कर पाओगे, दो एक्ट में आप क्लेम नहीं कर सकते। डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट, ऑर्डर हो गया, चिल्ड्रन रिलेटिव जिनको मेंटेनेंस पे करना है उनको 30 दिन के अंदर पैसा जमा कराना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल इसके अलावा बोल सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे करो फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, मिनिमम 5% से लेकर 18% तक। कुछ केसेस में जो प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन ने ट्रांसफर करी होती है बाय वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज सब्जेक्ट कि भैया उनको बेसिक एमिनिटी, बेसिक फैसिलिटी वो ट्रांसफर ही प्रोवाइड करेगा जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, और वो प्रॉपर्टी उसको मिलने के बाद वो रिफ्यूज कर देता है कि मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा एमिनिटीज बेसिक नीड, तो वो नल एंड वॉइड ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। सिमिलरली जहां पर सीनियर सिटीजन कोई राइट है टू रिसीव मेंटेनेंस आउट ऑफ एन एस्टेट और उसके बाद वो एस्टेट और पार्ट ऑफ एस्टेट सोल्ड हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, तो राइट किस पर इम्पोज होगा? अगेंस्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर, जो लेगा उस पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो सीनियर सिटीजन लेट्स सपोज मेंटेनेंस आ रहा था फ्रॉम एन एस्टेट और वो एस्टेट ट्रांसफर हो जाती है टू द न्यू बायर, तो ऑटोमेटिकली अब सीनियर सिटीजन किससे लेंगे? ट्रांसफरी से लेगा। फिर जो भी ऑर्डर पास होता है उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, अपीलेट ट्राइब्यूनल जो इस्टेब्लिश होगी। कितने दिन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं? तो एनी सीनियर सिटीजन पेरेंट एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल विद इन 60 days फ्रॉम डेट ऑर्डर एन अपील टू ट्राइब्यूनल, पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपील उनको वो जो अमाउंट है वो देते रहेंगे बच्चे, चिल्ड्रन और रिलेटिव, और इवन 60 डेज के बाद भी वो ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर उनको सफिशिएंट ग्राउंड लगता है कि क्यों डिले हुआ। फिर अपील ट्राइब्यूनल जैसे उनको एप्लीकेशन मिलेगी अपील की, वो नोटिस भेजेंगे रिस्पोंडेंट को। अपील ट्राइब्यूनल से सारे रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग मंगवाएंगे, फिर वो एग्जामिन करेंगे और चेक करेंगे कि भैया अपील अलाउ कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। Appellate tribunal shall educate and decide upon the appeal filed against the order tribunal. An order appellate tribunal shall be final. वो final माना जाएगा provided no appeal shall be rejected unless an opportunity has been given to both the parties. वो final होगा। Appellate tribunal shall make an endurance to pronounce its order in writing within 1 month of receipt on appeal. A copy of every order shall be sent to both the party free of cost. और आपको जो ऑर्डर की कॉपी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्राइब्यूनल और अपील ट्राइब्यूनल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक्सेप्ट मेंटेनेंस ऑफिसर आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर और इस एक्ट में क्या प्रोवाइड करा है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम एंड मेडिकल फैसिलिटीज टू द सीनियर सिटीजन, जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल है, फिर सेपरेट क्यों होने चाहिए सीनियर सिटीजन से, ये अदर देन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, ये सब होना चाहिए सरकार से बेसिकली है कि जहाँ जाओ सीनियर सिटीजन के सेपरेट लाइन है, तो हर को, ये नहीं कि सीनियर सिटीजन सबको सेपरेट लाइन होती है सीनियर सिटीजन, ये एक्ट में लिखा हुआ है, तो कहीं भी जाओगे सीनियर सिटीजन की सेपरेट लाइन हो जाएगी। स्टेट कमीशन टू इंश्योर, अगर लगता है कि सीनियर सिटीजन को जानबूझ के एक अबेंडन किया गया है, जानबूझ के, जहाँ पर उनको केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए, तो उस बंदे को पनिशमेंट मिलेगी 3 महीने और फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 और बोथ।